गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है एजुकेशन बाय संजय राज सर। इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कृपया करके इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम बिना टाइम को लॉस किए बिना भौतिक विज्ञान को हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, आजकल ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, ठीक है। अगस्त से पेपर स्टार्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल कई सारे टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ओम का नियम पूछा जा रहा है। तो इसके माध्यम से सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आता है, अधिकतर लड़के जो है उसको गिव अप करके आ रहे हैं, यानी छोड़ के आ रहे हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने दो चीज़ों का यहाँ पर एनालिसिस किया है। पहला है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मतलब होता है एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड होते हैं। डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, है ना दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमकेएस पद्धति। कोई भी आपको न्यूमेरिकल लगाना है, संख्यात्मक मान निकालना है, तो उसके लिए आपको एमकेएस पद्धति का ही उपयोग करना है डेफिनेटली। ओके दोस्तों, तो आपको यह चीज़ ध्यान देना है, किसी भी सवाल को आप हल करना है तो आपको एमकेएस पद्धति का ही उपयोग करना है। देखिए, आपको मैं बता दूं, चाहे एनडीए का पेपर हो, एयरफोर्स का पेपर हो, या फिर हाल में ही पेपर हो रहे ग्रुप डी का हो, या कक्षा 9 से लेकर 12 तक के न्यूमेरिकल को हल करना है, तो इसमें दो चीज़ों का आपका नॉलेज होना अति कंपल्सरी है। ओके दोस्तों, तो देखिए, यहाँ पर मैंने एमकेएस पद्धति का ही चर्चा किया हूँ। एम से मीटर और के से किलोग्राम और एस से सेकंड होता है। ओके दोस्तों, तो आइए इसके माध्यम से मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन को ले रखा है, किसी वृत्त की त्रिज्या हो या कुछ भी हो, आपका दिया गया है 326 326 इंटू 10⁵ मीटर। ओके दोस्तों, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने का तरीका क्या होता है, आइए हम इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से इसको हम सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या अपने आप में लिखी हो, जैसे 326 और गुणे 10⁵5 मीटर। ओके दोस्तों, तो दशमलव हमेशा लास्ट की संख्याओं में लगे रहते हैं, जो हमको दिखता नहीं है। तो दशमलव यहाँ पर 6 के बाद है, 6 के बाद है, ठीक है। तो दशमलव हमेशा यहाँ रहता है। कोई भी संख्या लिखी हो, उसका दशमलव सदैव उस संख्या के अंतिम स्थान पर होता है, यानी लास्ट में होता है। तो इस स्थान को हम यहाँ ले जाएंगे, एक दशमलव के एक स्थान पर, दशमलव के एक स्थान पर। देखिए, यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव आपको लगाना है। तो एक कितने स्थान किसके हैं, 2 स्थान। देखो, 3.6 और गुणे 10⁵5। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ये जरूरत है कि दशमलव के स्थान के आप कितने स्थान खिसके हैं। भाई खिसकना तो ठीक है भाई, लेकिन भैया दाएं से बाएं आए हैं कि बाएं से दाएं गए हैं। तो देखो, यहाँ पर जो घटना हुई है, वृत्तांत हुआ है, यहाँ से हम दाएं से बाएं गए हैं। तो जब भी यहाँ पर घटना हो दाएं से बाएं, अगर दाएं से बाएं जाएं तो दशमलव उतना 10 की पावर में प्लस घात लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस घात लगाते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग, मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पर लिखी थी सवाल यहाँ क्वेश्चन क्या था, 326 326 इंटू 10⁵ मीटर। तो यहाँ दशमलव यहाँ था, दशमलव हमने एक स्थान तक ले गया, तो 3.26 गुणे 10⁵5 और कितने स्थान खिसके हैं, 1 2 ये तो स्थान खिसके हैं, तो 2 घात प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 घात प्लस। तो देखिए दोस्तों, 3.26
गुणे 10 घाते 5 2 7, यहाँ पर 60 मात्रक क्या है मीटर, तो ये हमारा होगा दोस्तों। तो 3.26 गुणे 10 घाते 7 मीटर ये हमारा मानक रूप होगा। इसका परम सत्ता आंसर 3.26 इंटू 10⁻7 इट इज अ करेक्ट आंसर। स्क्रीन शॉट लीजिए भैया, फटाफट कॉपी करिए भैया, समझ आ रहा है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो है 3.26 गुणे 10 घाते 7 परम सत्ता आंसर। ओके दोस्तों, फटाफट कॉपी करिए भैया, स्पीड लाइए भैया। तो ये तब होगा, यह प्रोसेस तब होगा जब दशमलव दाएं से बाएं स्थान खींच सकता है। तो यह क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी लड़के ग्रुप डी, एनडीए, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें भौतिक विज्ञान आता है उनके लिए क्लास, और क्लास 9 to 12 भाई कक्षा 9 से 12 तक के लिए महत्वपूर्ण तो क्लास है ही, क्योंकि उसमें क्या है न्यूमेरिकल भरे रहते हैं और इन सब का प्रोसेस आपको वहाँ पर करना होता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जब दशमलव दाएं से बाएं आते हैं, दाएं से यानी दाएं से बाएं आते हैं तो उतने घात क्या लगती है प्लस, उतने घात क्या लगती है प्लस। आइए हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हमने एक दूसरा यहाँ पर उदाहरण लिया है 0.0576 सेंटीमीटर। तो भैया मैंने कहा किस पद्धति में चेंज करना है आपको। कभी भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको सबसे पहला प्रोसेस करना क्या है, आपको एमकेएस पद्धति में जाना है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके दोस्तों, आइए तो यहाँ पर हमको पहले चेंज करना है किसमें, एमकेएस में। देखो भाई यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। भाई मीटर छोटा होता है और मीटर आपके बड़ा होते हैं, तो मीटर बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर जो है छोटा मात्रक है। तो सेंटीमीटर को हम हमेशा सीजीएस पद्धति में मापते हैं, किसमें, सीजीएस पद्धति में। तो इसको बदलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर बटा हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 1/100। तो 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 घात -2 मीटर, 10 घात माइनस, इस पावर को 10 घात 2 बनाएंगे और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस है भाई, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर। देखो अब यहाँ पर हमने सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति में, अब कहोगे सर कि सीजीएस पद्धति क्या है। देखिए इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक वही आपका सेम होता है, अर्थात पहले जैसा समय का मात्रक सेकंड। लिख देते हैं दोस्तों, देखिए लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ओके दोस्तों, फटाफट कॉपी कर लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सेशन आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए भैया, ठीक है। अब ये हमारा जो है आपका सीजीएस से एमकेएस पद्धति में ऑलरेडी जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको मानक रूप में बदलेंगे, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में। आइए चेंज करते हैं, दशमलव हमारा बाईं ओर है और पिछली बार क्या था, उस स्टेप में दशमलव आपका दाईं ओर था। देखिए यहाँ पर प्रोसेस को उल्टा करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, दोस्तों देखिए दशमलव हमारा बाईं ओर से दाईं ओर जाना है, बाईं ओर से दाईं ओर, क्योंकि दशमलव हमेशा दशमलव के एक स्थान तक रखते हैं। देखिए
.6.0576 गुणे लगाते -2 मीटर हमारा जो है ऑलरेडी जो है MKS पद्धति में चेंज हो गया। तो दशमलव हम कहाँ ले जाएंगे, बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, तो उतने घात माइनस लगती है, उतना घात देखो उतना ही घात हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाते हैं, उतना 10 घात माइनस लगाते हैं, उतना घात 10 घात माइनस लगाते हैं। देखिए दोस्तों देखिए उतना 10 की घात माइनस लगाते हैं, इसका मतलब होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर दशमलव कितने स्थान किसके हैं, देखो यहाँ पर 0 है, इसके 5 है, और 5 के बाद ही हमको दशमलव लगाना है। देखिए 1-2 स्थान किसके हैं भाई, 5.76 गुणे इंटू 10 की पावर -2 पहले से है, -2 पहले से है, और कितने स्थान किसके हो, 2 स्थान, उतने घात माइनस लगाते हैं जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 होता है, लेकिन भैया चिन्ह माइनस वाला, चिन्ह क्या है, माइनस है, -4, और मात्रक क्या है, मीटर, यहाँ क्या कर देंगे, मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, मुझे आई होप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार पुनः जो है अगेन जो है हम ट्राई करते हैं इसको समझने का। तो सबसे पहले आपको क्या दिया था, 0.056 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में लाएंगे, MKS पद्धति में, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमको 1 सेंटीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर 10 घात -2 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको मीटर बदल लिया, 10 की पावर -2 मीटर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, क्या जब भाई बाईं ओर से दाईं ओर दशमलव जाता है तो आपको उतने घात क्या लगती है, माइनस लगती है। क्या होती है, माइनस लगाना होता है। तो दशमलव हम एक स्थान पे ले जाएंगे, 0.5 को हटाएंगे तो यहाँ पर 5.76 गुणे 10 घात 2 माइनस पहले स्थान, तो कितने स्थान किसके, 2 स्थान किसके हैं दोस्तों, तो 2 स्थान यहाँ पर घात माइनस लगा देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 होता है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यह आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा और आप अच्छे से न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, पहला नंबर आपको ध्यान देना है कि पद्धति को चेंज करना है। MKS से हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं उसको MKS पद्धति में ही लगाना है। M का मतलब मीटर और K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब समय मतलब मात्रक सेकंड होता है। ओके दोस्तों, दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि दशमलव जब भी हम दाएं से बाएं आते हैं उतने घात प्लस लगती है, और दशमलव बाएं से दाएं ओर जाते हैं उतने घात माइनस लगाते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन के लिए आप वो है, आज को मैंने यही टॉपिक लिया है, MKS पद्धति को चेंज करना और स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह जो है अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कराइए और इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।